हेलो फ्रेंड्स, आप सबको फिर से वेलकम करते हुए, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में लेजर पोस्टिंग ऑलरेडी सीख चुके थे। इनफैक्ट लेजर पोस्टिंग करने के बाद जाके लेजर का क्लोजिंग बैलेंस हम किसको बोलेंगे वो भी जाके एक्सप्लेन कर चुके थे कि लेजर का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर बोलने से जिस साइड भी बड़ा होगा, माने बड़ा अमाउंट रहेगा, उस तक कोई हम लोग बोलेंगे कि वो पर्टिकुलर लेजर का वो क्लोजिंग बैलेंस है। तो यहाँ पर जाके एकदम फार्मूला से कैरेट डाउन बॉट डाउन करके कैश में किए, बाकी सब में जाके हम क्लोजिंग बैलेंस करके खाली एक तरफ लिख दिए। जैसे कि कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर जाके क्रेडिट बैलेंस बचा रहा, क्योंकि इसका डेबिट बैलेंस कुछ है ही नहीं, दैट इज़ 35,000। अगेन ऐसा करते हुए अगर मोनी अकाउंट की तरफ अगर आप लोगों को देखोगे तो इसका क्रेडिट बैलेंस था 1,500 और डेबिट बैलेंस था 400। तो आखिर में जाके किस तरफ का बैलेंस ज़्यादा है ना, क्रेडिट तरफ का बैलेंस ज़्यादा है। सो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर जाके क्रेडिट तरफ में डेबिट माइनस करके 1,500 से 400 माइनस करते हुए इसका क्लोजिंग बैलेंस 1,100 हम यहाँ पर कर दिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जाके सारे लेजर का तो क्लोजिंग बैलेंस हम निकाल चुके हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अभी भी जाके एक तो चीज़ है कि हम लोग को पहले कोई एक ट्रांजैक्शन का जर्नल किए, लेजर पोस्टिंग किए, तो ये जो सारी चीज हम सही सही कर रहे हैं कि नहीं, ये समझने के लिए अकाउंट्स में बहुत बढ़िया ढंग से हम लोगों ने ये सारी चीज समझ सकते हैं कि हम लोगों का लेजर ठीक से पोस्टिंग हुआ कि नहीं है, या इसका प्रीवियस स्टेप बोलने से जर्नल हम ठीक से जो लेजर को डेबिट करना था, जो लेजर को क्रेडिट करना था, वो हम सही ढंग से किए कि नहीं। वो जाके एक तो सेल्फ चेक करने के लिए हम लोग जो चीज़ करेंगे दैट्स कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं ना, ट्रायल बैलेंस करते हैं। ट्रायल बैलेंस ऐसा करके लिखा हुआ रहेगा, इस तरफ डेबिट और इस तरफ क्रेडिट। हम लोग उनका जितना सारा यहाँ पर बैलेंस है उसको हम लोग ट्रायल बैलेंस में लेके आएंगे। जैसे कि कैश का बैलेंस क्या है ना, कैश का बैलेंस है बोलने से डेबिट बैलेंस है 29,700। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कैश 29,700। ओके, नेक्स्ट हम लोग कैपिटल का ले लेते हैं। तो कैपिटल का बैलेंस क्या है ना, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है दैट इज 35,000। तो एक क्रेडिट साइड में बैठेगा 35,000। फिर ऐसा करते हुए हम लोगों का नेक्स्ट जो है दैट इज परचेस अकाउंट। तो परचेस अकाउंट का क्या बैलेंस है ना, परचेस अकाउंट का बोलने से यहाँ पर जाके डेबिट बैलेंस है दैट इज 6,500। परचेस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 6,500। ओके, अच्छा, नेक्स्ट हम लोग का ओएजेस, ओएजेस का भी डेबिट बैलेंस है कितना ना, ओएजेस का डेबिट बैलेंस है यहाँ पर जाके 3,000। सैलरी, सैलरीज का क्या बैलेंस है ना, डेबिट बैलेंस है 5,500, 5,500। कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव इसका क्या बैलेंस है ना, क्रेडिट बैलेंस है दैट इज 2,000 रुपीज। नेक्स्ट इधर पर आ जाते हैं सेल्स, सेल्स का क्या बैलेंस है ना, क्रेडिट बैलेंस दैट इज 7,000। फिर जाके मोनी अकाउंट, मोनी अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 1,100। साना का, साना सबका पीछे पीछे आप अकाउंट लिख सकते हैं, या टैली में अकाउंट लिखने का कोई मतलब ही नहीं होता, टैली जब जाके करेंगे, क्योंकि वहाँ अकाउंट छोड़ के तो हम लोगों का कुछ होगा ही नहीं। तो इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा रहा ना, द डेबिट बैलेंस 300 रुपीज़। तो यहाँ पर जाके हम लोग 300 डाल देते हैं। फिर जाके सेल्स रिटर्न का कितना, सेल्स रिटर्न का बैलेंस कितना बच जाता है ना, 500 रुपीज़, दैट ऑल्सो ए डेबिट बैलेंस। ठीक है, इसके बाद जाके परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न का क्या बैलेंस आ जाता है ना, परचेस रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस 400। और जाके फर्नीचर का क्या बैलेंस आ जाता है, फर्नीचर का डेबिट बैलेंस आ जाता है कितना ना, 5,000। ओके, और जाके बादल, बादल का क्या बैलेंस ना, क्रेडिट बैलेंस, बादल का क्रेडिट बैलेंस कितना ना, 5,000। तो
अभी फ्रेंड्स हम लोगों का लेजर से जो भी बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस है वो ऑलरेडी हम लोग को ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी पोस्टिंग कर चुके हैं। टारगेट एक ही तो है कि मेरा सारे काम ठीक हुआ कि नहीं। अभी जाके खाली कैलकुलेट करके मेरे को देखना है कि ये दोनों तरफ अगर इक्वल बन जाता है तो तब जाके मेरा सारे चीज़ सही हुआ है। तो डेबिट साइड में टोटल करने से जो बैलेंस निकल के आएगा 29,700 6,500 ऐसा करते हुए टोटल निकल के आएगा, दैट इज़ 50,500 ओके। और क्रेडिट साइड में भी आप ऐड करोगे तो 50,500 निकल के आएगा। सो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड अगर इक्वल हो गया तो मेरा जर्नल से लेकर के लेजर पोस्टिंग से लेकर के सारी चीज़ सही हुआ है। एक तो सेल्फ चेकिंग टोटल सिस्टम था अकाउंटिंग में। एक अकाउंटिंग का खूबसूरती है कि जहाँ से हम लोगों को खुद को ही पता चल जाएगा कि हम सही चीज़ किए कि नहीं। मेरा कोई जर्नल में तो प्रॉब्लम नहीं कर चुके हैं, लेजर पोस्टिंग में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग को इसके पहले जितना सारा भी हम लोग को ऑलरेडी किए हैं, बोलने से लेजर पोस्टिंग बोल रहे हैं, इसका पहले हम लोग को जितना भी जर्नल किए हैं, जितना भी अकाउंटिंग इक्वेशन का जो भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम को आप लोग को जर्नल में कन्वर्ट करके लेजर पोस्टिंग करके ट्रायल बैलेंस करके आप लोग को देख सकते हो कि आपका सब चीज़ ठीक हुआ कि नहीं। तो फ्रेंड्स आज का क्लास यहाँ ही ख़त्म करते हैं। उम्मीद ये कर रहे हैं कि आप लोग को बहुत सारा लेजर पोस्टिंग करके आप लोग को देखोगे, ट्रायल बैलेंस पोस्टिंग करके देखोगे, तभी जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ प्रॉब्लम और भी आप लोगों के लिए दे रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।